नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास इस अध्याय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और उनकी व्याख्याएं भी हैं। कोशिश रहेगी कि कर्म योग का जो सार है उसे समझें, मतलब कर्म क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, और सबसे अहम, कर्म करते हुए भी उससे आजाद कैसे रहा जाए, जो कि इस अध्याय में समझाया गया है। और इसकी शुरुआत होती है अर्जुन की एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन से। वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। देखते हैं क्या है ये। अर्जुन का सवाल बड़ा सीधा सा है। वो कृष्ण से पूछते हैं कि अगर आप ज्ञान को मतलब बुद्धि को कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। मुझे आपकी बातें ना थोड़ी मिलीजुली सी लग रही हैं, मेरा मन उलझ रहा है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत वाजिब है। यहीं से कर्मयोग की पूरी फिलॉसफी शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, इस दुनिया में ना मोटे तौर पे दो तरह के रास्ते हैं जिन पर लोग चलते हैं। एक है ज्ञान योग, ये उनके लिए है जो सोच विचार विश्लेषण मतलब बुद्धि से सत्य जानना चाहते हैं। इनको सांख्यवादी कहा गया है। और दूसरा है कर्म योग, ये उन लोगों के लिए है जो कर्म के जरिए ही मंजिल पाना चाहते हैं, जिन्हें योगी कहा है। और कृष्ण तुरंत एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, सिर्फ कर्म शुरू न करने से कोई कर्म के फल से मुक्त मतलब निष्कर्म्य को नहीं पा लेता, और ना ही सिर्फ कर्म छोड़ देने भर से कोई सिद्धि कोई परफेक्शन मिल जाती है। हकीकत तो यह है कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति के जो गुण है ना, सत्व रजस तमस, वो हर जीव से चाहे वो चाहे या ना चाहे कर्म करवाते ही रहते हैं। सोचना भी तो एक कर्म है। हाँ, ये बात तो है। हम हर पल कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं, चाहे मानसिक तौर पे ही सही। लेकिन फिर कर्म करने का सही तरीका क्या हो? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है उन लोगों के बारे में जो बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरा काबू पा लिया है, पर मन ही मन वो उन्हीं सांसारिक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे इंसान को गीता मिथ्याचारी कहती है। हाँ बिल्कुल, पाखंडी, ढोंगी, मतलब जिसका बाहरी आचरण और भीतरी सोच में मेल नहीं है। तो फिर श्रेष्ठ कौन हुआ? सही रास्ता क्या है? गीता कहती है वो इंसान बेहतर है जो अपने मन से इंद्रियों को सच में कंट्रोल करता है और बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की इच्छा के अपनी कर्मेंद्रियों से मतलब हाथ पैर वगैरह से कर्मयोग करता है। यानी मन काबू में हो और कर्म निस्वार्थ हो। बिल्कुल, इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम अपना नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसे निभाओ, क्योंकि कुछ न करने से तो कर्म करना हमेशा बेहतर है। अरे बिना कर्म किए तो ये शरीर भी नहीं टिकेगा, इसका गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन सवाल फिर वही, कर्म करें कैसे कि वो बंधन न बने। श्लोक 39 इसका जवाब देता है, यज्ञ के लिए कर्म करो। अब यहां यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना भर नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ऐसा काम जो ईश्वर को समर्पित हो, एक पवित्र भावना से किया जाए, सृष्टि के भले के लिए हो। अगर ये भावना नहीं है और हम सिर्फ अपने लिए या फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो वो हमें इसी दुनिया में फंसाता है, बांधता है। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़ो और ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। हाँ, और ये यज्ञ वाली बात आगे और भी खुलती है ना? जैसे एक जगह बताया है कि सृष्टि के शुरू में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही सबको रचा और कहा कि इसी यज्ञ से तुम लोग तरक्की करोगे, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। हाँ, ये एक तरह का कॉस्मिक गिव एंड टेक सिस्टम है। यज्ञ से देवता खुश होते हैं और वो फिर इंसानों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जैसे बारिश देना, अन्न देना वगैरह। इस तरह एक दूसरे का सहयोग करने से सबका कल्याण होता है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। अगर देवता यज्ञ से खुश होकर जो चीज़ हमें देते हैं, हम उन्हें वापस धन्यवाद दिए बिना या उन्हें अर्पित किए बिना खुद ही भोग लें, तो गीता उसे साफ साफ चोरी कहती है। अच्छा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। और आगे ये भी है कि जो संत लोग यज्ञ में चढ़ाए गए भोजन का बचा हुआ हिस्सा मतलब प्रसाद खाते हैं, वो सब पापों से छूट जाते हैं। पर जो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने स्वाद के लिए खाना पकाते हैं, वो तो मानो पाप ही खा रहे हैं, मतलब वो बंधन में पड़ते हैं। हाँ, और यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम, एक जीवन चक्र समझाया गया है। बड़ा सुंदर है ये। देखो, सारे जीव अन्न पर टिके हैं। अन्न बारिश से होता है, बारिश यज्ञ से होती है। यहाँ यज्ञ का मतलब प्रकृति के नियमों का पालन, देवताओं का सम्मान, ये सब भी हो सकता है। और यज्ञ होता है नियत कर्मों को करने से, जो हमारे कर्तव्य हैं। और ये नियत कर्म कहाँ से आए? वेदों से। और वेद कहाँ से आए? उस अविनाशी परमात्मा से।
तो इस तरह से वो परमात्मा, वो परम सत्ता हमेशा यज्ञ में मौजूद रहती है। तो जो इंसान इस सृष्टि के चक्र को फॉलो नहीं करता और बस अपनी इंद्रियों के सुख में लगा रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है, वो पाप में जीवन जी रहा है, ऐसा कहा गया है। यज्ञ और देवताओं की बात आई तो इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो हमारे स्रोत उठाते हैं। वो वैदिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं। बताते हैं कि वेदों के अनुसार भी सारे यज्ञ और कर्म अंततः एक ही परम सत्ता विष्णु या कृष्ण को ही समर्पित होने चाहिए। ये बात उस आम पश्चिमी सोच को चैलेंज करती है जो मानती है कि वैदिक धर्म में बहुत सारे देवता थे, कोई एक सुप्रीम गॉड नहीं था। हाँ, ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वेदों में बेशक कई देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, अग्नि सब हैं, लेकिन वो सब एक ही परम पुरुष, परमात्मा या भगवान के ही अलग अलग रूप या शक्तियां हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का वो मशहूर श्लोक है, एते चांचकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब बाकी सब अवतार तो अंशः कलाएं हैं, पर कृष्ण स्वयं भगवान हैं। स्रोत ये भी तर्क देते हैं कि ये जो एकेश्वरवाद का विचार है, ये वेदों में बहुत पहले से था, और वो मैक्स मुलर के आर्यन आक्रमण सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। कहते हैं कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। खैर, ये स्रोत की अपनी व्याख्या है, पर यह दिखाता है कि यज्ञ और देवताओं को भी एक परम सत्ता के फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए वापस कर्मयोग पर आते हैं। तो ये जो कर्म और यज्ञ की बात हुई, ये तो उनके लिए है जो रास्ते पर हैं, लेकिन उनका क्या जो मंजिल पर पहुंच गए, जिन्होंने आत्मज्ञान पा लिया है? हाँ, उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है। श्लोक 3:17 कहता है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी बाकी नहीं रहती। ऐसे इंसान को इस दुनिया में न तो कुछ करने से कोई मतलब है, न कुछ न करने से। उसे किसी और से अपना कोई काम निकलवाने की जरूरत नहीं रहती। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो फिर हम जैसे आम लोगों के लिए रास्ता क्या है जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे? गीता का जवाब बड़ा साफ है, अपना कर्तव्य कर्म करते रहो लगातार, लेकिन फल की इच्छा या अटैचमेंट के बिना। यही है अनासक्त कर्मयोग, और इसी से परमात्मा मिलते हैं। ये कितना क्रांतिकारी विचार है ना, कि कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि सही ढंग से कर्म करने से मुक्ति मिलती है। बस शर्त यह है कि आप नतीजे से खुद को अलग कर लें। और इसके लिए मिसालें भी दी गई हैं, जैसे राजा जनक। वो ज्ञानी थे, राजा थे, फिर भी उन्होंने कर्म करते हुए ही सिद्धि पाई। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना जरूरी है। लोक संग्रह मतलब समाज का भला करना, दुनिया को सही रास्ता दिखाना, व्यवस्था बनाए रखना। बिल्कुल। ये लीडरशिप का, नेतृत्व का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो जैसा करते हैं ना, बाकी लोग भी वैसे ही करने लगते हैं। वो अपने कामों से जो उदाहरण सेट करते हैं, पूरी दुनिया उसी को फॉलो करती है। और कृष्ण यहाँ खुद अपना उदाहरण देते हैं। ये बहुत प्रभावशाली है। वो कहते हैं, अर्जुन देखो, तीनों लोकों में मेरे लिए न तो कोई करने लायक काम बचा है, न ही मुझे कुछ पाना बाकी है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। क्यों? वो आगे बताते हैं, अगर मैं सावधानी से कर्म ना करूं तो क्या होगा? सब लोग मेरे रास्ते पर चल पड़ेंगे, मतलब लोग कर्म करना छोड़ देंगे। इससे ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, समाज में गड़बड़ फैल जाएगी, और इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। तो इससे सबक क्या मिलता है? जैसे अज्ञानी लोग होते हैं, वो फल में पूरी तरह से डूबे हुए अटैचमेंट के साथ काम करते हैं। वैसे ही ज्ञानी इंसान को बिना किसी अटैचमेंट के, सिर्फ लोक संग्रह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए कर्म करना चाहिए। और ज्ञानी को ये भी ध्यान रखना है कि वो कर्म में फंसे हुए अज्ञानी लोगों की बुद्धि में कंफ्यूजन पैदा ना करे। मतलब उन्हें ये ना कहे कि कर्म छोड़ दो, बल्कि खुद सही तरीके से कर्म करके उन्हें भी अच्छे कामों में लगाए। अब गीता एक और गहरे स्तर पर जाती है। वो कर्तापन के भ्रम की बात करती है। असल में देखा जाए तो सारे काम प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, सत्व, रजस, तमस। ये गुण ही सब करवा रहे हैं। लेकिन जिसका मन अहंकार से भरा है, वो बेचारा मूर्खता में ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। कर्ता हमिति मन्यते। लेकिन जो ज्ञानी है, जो इस गुण और कर्म के खेल को समझता है, वो ये जानता है कि अरे ये तो बस गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं, मतलब इंद्रियां अपने विषयों से इंटरैक्ट कर रही हैं, ये सब प्रकृति का खेल है। ऐसा समझकर वो इन चीजों में फंसता नहीं, अटैच नहीं होता। और जो लोग प्रकृति के इन गुणों के मोह में फंसे हैं, जो कर्मों से चिपके हुए हैं, ऐसे कम समझ वाले लोगों को
पूरी तरह जानने वाला ज्ञानी डिस्टर्ब ना करे, उनकी श्रद्धा को भंग ना करे। तो फिर उपाय क्या है? अगर हम करता नहीं हैं तो क्या करें? कृष्ण अर्जुन को सीधा रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं, तुम अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो, अपनी चेतना को मुझ परमात्मा में लगा दो पूरी तरह से, और फिर बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अपनेपन के मोह के, बिना किसी दुख तकलीफ के युद्ध करो। यही है कर्मयोग का सार, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। और इसका फल क्या होगा? जो लोग श्रद्धा से बिना नुक्स निकाले कृष्ण के इस उपदेश पर चलेंगे, वो भी कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। पर जो लोग इसमें दोष ढूंढते हुए इसका पालन नहीं करेंगे, उन अज्ञानियों को जिनकी बुद्धि मारी गई है, तुम नष्ट हुआ ही समझो। यहाँ स्वभाव मतलब इंसान की अपनी बेसिक नेचर, उसकी भी बात आती है। कहा गया है कि सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रयास करता है। तो फिर इसमें किसी की जबरदस्ती या हट क्या कर सकता है? स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, और हर इंद्रिय का अपने विषय के प्रति राग यानी लगाव और द्वेष यानी नफरत, ये तय है। इंसान को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसके कल्याण के रास्ते के दुश्मन हैं। और फिर आता है वो बहुत चर्चित श्लोक, स्वधर्म वाला, श्लोक 335। इसमें कहा गया है, अच्छी तरह से किए जा रहे दूसरे के काम यानी परधर्म से अपना काम स्वधर्म, भले ही वो थोड़ा कम गुणी लगे, ज्यादा अच्छा है। अपने धर्म या कर्तव्यों को निभाते हुए मरना भी बेहतर है, जबकि दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है, डराने वाला है। यहाँ तो कृष्ण साफ साफ अर्जुन को उसका क्षत्रिय धर्म निभाने यानी युद्ध करने को कह रहे हैं, सन्यासी बनने को नहीं, क्योंकि वो उसका स्वधर्म नहीं है। पर यह स्वधर्म वाली बात कभी कभी थोड़ी मुश्किल लगती है कि इसका मतलब है कि जो तय है वही करना है, चाहे मन हो या न हो। हाँ, ये एक गहरा सवाल है। स्वधर्म का मतलब सिर्फ जन्म वाली जाति व्यवस्था ही नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसकी क्षमता और उस खास समय में उसका जो सही कर्तव्य है। गीता इसे थोपने की बात नहीं करती, बल्कि अपनी प्रकृति को समझकर बिना अटैचमेंट के उसे निभाने की बात करती है। खैर, इसी से जुड़ा अर्जुन एक और बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। हाँ, अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये इंसान पाप क्यों करता है, ना चाहते हुए भी, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो? किससे प्रेरित होकर वो गलत काम कर बैठता है? हम सब ने शायद ये महसूस किया होगा कभी ना कभी, पता है कि ये गलत है, पर हो जाता है। क्यों? भगवान कृष्ण बिल्कुल सीधा जवाब देते हैं। कहते हैं, ये काम है, ये रजोगुण से पैदा होता है, और यही काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध बन जाता है। इसका पेट कभी नहीं भरता, ये अतृप्त है और ये महापापी है। इस दुनिया में इसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानो। ये काम मतलब अनियंत्रित इच्छा, वासना, तीव्र चाहत, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। और इसे समझाया कैसे है? कुछ उदाहरण दिए हैं शायद? जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, धूल से आईना गंदा हो जाता है, और जैसे गर्भ की झिल्ली से बच्चा ढका रहता है, वैसे ही इस काम से हमारा ज्ञान, हमारी समझ ढकी रहती है। ये बात है। बिल्कुल। और ये ज्ञान का भी पक्का दुश्मन है। ये आग की तरह है जो कभी बुझती नहीं और हमारे विवेक पर, हमारी सही गलत की समझ पर पर्दा डाल देती है। और ये रहता कहाँ है? ये काम, इसके अड्डे कौन से हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके ठिकाने हैं। इन्हीं के जरिए ये हमारे ज्ञान को ढकता है और हमें, जीवात्मा को, भ्रम में डालता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इससे बचें कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करो, और फिर इस ज्ञान और विज्ञान यानी अनुभवजन्य ज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को जरूर ही बलपूर्वक मार डालो। यहाँ एक हायरार्की, एक क्रम बताया गया है समझने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस बाहरी चीजों से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभव करती हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों को निर्देश देता है, सोचता है। मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट। क्यों? क्योंकि वो फैसला करती है, सही गलत देखती है। और जो बुद्धि से भी परे है, सबसे ऊपर, वो है आत्मा, हमारा असली स्वरूप, द सेल्फ। तो आखिरी सलाह, आखिरी निर्देश क्या है? इस तरह ये जान लो कि आत्मा बुद्धि से भी परे है, श्रेष्ठ है। फिर बुद्धि के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, उसे वश में करो, और फिर हे महाबाहो, इस काम रूपी दुश्मन को, जिसे जीतना बहुत मुश्किल है, उसे मार डालो। मतलब आत्मज्ञान के सहारे बुद्धि को पावर दो। बुद्धि से मन को जीतो और मन से इंद्रियों को वश में करो।
तब जाकर ये काम काबू में आएगा। तो कुल मिलाकर भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय हमें कर्म से भागने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कर्म करने का सही तरीका, सही आर्ट सिखाता है, बिना अटैचमेंट के, ड्यूटी समझकर, ईश्वर को समर्पित करके। और साथ ही हमारे अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है, ये अनियंत्रित इच्छा, ये काम, उसे पहचान कर उसे बुद्धि और आत्मज्ञान के हथियार से जीतने का साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना। जब गीता कहती है कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तो ये विचार करने वाली बात है कि आत्मा के उस स्वरूप को, जो मन और बुद्धि के भी परे है, उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में कैसे अनुभव करें। उस आत्मशक्ति को जगाकर अपने मन और बुद्धि को साधने का, कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है। शायद इस पर मनन करना हम सबके लिए फायदेमंद हो। इस गहरी और एनलाइटनिंग चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।